हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है हम कर रहे हैं कुछ जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, जो गवर्नमेंट ने कुछ मेजर स्टेप्स अडॉप्ट किए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। तो उनके हमने 3 पॉइंट कल डिस्कस किए थे, यानी हमारे 3 पहले पॉइंट कंप्लीट हो गए थे, जिसके अंदर हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था SGSY, दूसरा था हमारा NRLM और थर्ड था हमारा SGRY। आज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो शुरू हो रही है वो हमारे नेक्स्ट 3 पॉइंट से है, यानी नेक्स्ट 3 गवर्नमेंट के थ्रू उठाए गए स्टेप्स के बारे में है। जो 4th पॉइंट आता है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PGY। ये जो PGY था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये लॉन्च की गई थी 2001 में। इसका एम क्या था? इसका एम था, यानी ये जो आई हमारी योजना, इसका एम था कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रूरल एरिया के अंदर रहने वाले लोगों का इम्प्रूव करेगी, डेवलप करेगी उन एरियाज़ को, और क्या करेगी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेगी। तो किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया थे जिनके ऊपर मेन फोकस किया गया, वो 5 इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे लिए गए इस योजना के अंदर। फर्स्ट थी हेल्थ, सेकंड थी प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड वन इज़ ड्रिंकिंग वाटर, फोर्थ इज़ हाउसिंग एंड फिफ्थ इज़ रोड। यानी कि प्रधानमंत्री ने ग्रामों का, यानी ग्रामोदय, क्या मतलब ग्राम जो है यानी गांव जो है उनका उद्याय, मतलब क्या करने की सोची उनका कि ध्याय हो जाए, क्या हो जाए, उनका कुछ अच्छा कर्म हो जाए। तो किस तरीके से ये योजना ने काम किया? 5 इंपॉर्टेंट एरिया पे काम किया, हेल्थ पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड। हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स। फिर कहता है कि ये जो हमारी PGY थी यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी, इसने 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, यानी 3 प्रोजेक्ट इसके अंदर बनाए गए। पहला था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर क्या किया गया? मेन फोकस किया गया बिल्डिंग के ऊपर, यानी जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है उन सब के सामने से रोड जाना चाहिए। और ये कब से शुरू हुआ था? 2007 के अंदर। जितने भी विलेजेस थे जिनकी पॉपुलेशन 500 पर्सन से ज़्यादा है, उन सभी को रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। सेकेंड जो थी वो थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, यानी इसी के अंदर 3 जो पार्ट थे, उसके अंदर पहली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सेकेंड इज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। आवास योजना यानी जिसके अंदर उनको हाउस प्रोवाइड किया गया, हाउस फैसिलिटी, यानी उनको शेल्टर के लिए प्रोवाइड की गई। थर्ड है प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, और फिर उनको ड्रिंकिंग वाटर यानी सेफ पानी, उनको प्योर वाटर उनको प्रोवाइड कराया गया, सबको पानी मिले। ये हमारी थर्ड योजना थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। तो ये इस जो एक ही ये पूरी की पूरी हमारी योजना चल रही है PGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसी के पहले 5 इंपॉर्टेंट एरिया, दैन उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया गया। पहले 5 इंपॉर्टेंट एरिया, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड, और फिर 3 जो इम्पोर्टेंट इसके प्रोजेक्ट हैं वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, देन प्रधानमंत्री आवास योजना, और थर्ड है प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना। फिर आता है हमारी नेक्स्ट योजना, यानी 5th आती है हमारी जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, यानी JPRGY, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। इस स्कीम के अंदर वर्ड क्या है हुआ है, देखा जाए तो गारंटी। तो कहते हैं ये वाली जो स्कीम है ये गारंटी देती है एम्प्लॉयमेंट की। कहते हैं जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है कंट्री के, उनको ये एश्योरेंस दिलाती है, ये गारंटी दिलाती है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए और अगर आप कैपेबल हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। इस एम्प्लॉयमेंट की गारंटी प्रोवाइड कराती है। और योजना का नाम क्या है? जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। कहाँ पे मोस्टली ये अप्लाई होती है? ये मोस्टली अप्लाई की गई थी कंट्री के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट आता है 6th आता है हमारी 6th योजना आती है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SGSRY, स्वर्ण जयंती। पहले स्वर्ण जयंती हमारी ग्रामीण में आई थी, अब बारी आ गई शहरी की। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SGSRY, ये योजना लॉन्च हुई दिसंबर 1, 1997 में। नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इराडिक्शन प्रोग्राम हैव बीन मर्ज्ड इन दिस योजना। इसी योजना के अंदर, यानी जब जैसे ही शहरों का विकास करने की बारी आई, शहरी योजना बनाई गई, तो जो पहली योजना थी नेहरू रोजगार योजना और प्राइम मिनिस्टर की इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इराडिक्शन प्रोग्राम, इन दोनों प्रोग्राम को जोड़ दिया गया इसी योजना के अंदर। और जो इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सन को। अब तो हम बात कर रहे थे रूरल एरिया के बारे में, लेकिन जैसे ही हम इस स्टेप पे आते हैं तो शहरी रोजगार योजना स्वर्ण जयंती, तो इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना डेवलप्ड और मतलब अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड पर्सनस को जो कि अर्बन एरिया में रह रहे हैं।
इसके अंदर 2 प्रोग्राम्स इंक्लूड थे। पहला प्रोग्राम था अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम यानी USEP अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और दूसरा है अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो यही बात कही ना कि वेज एम्प्लॉयमेंट पे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया कि या तो वो खुद से ही अपना काम खोल रहे, बिजनेस सेटअप करें, या फिर दूसरे के अंडर काम करें जहाँ से उन्हें वेजेस मिल रहा है। तो दोनों की बातों के ऊपर फोकस किया गया। 2 मेन प्रोग्राम थे, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और कहता है इसका जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर इस प्रोजेक्ट के ऊपर आने वाला था उसका 75% तो बोन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी का जो बच गया 25% वो करने वाली है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जितना भी एक्सपेंडिचर इस योजना के ऊपर आने वाला है उसका 75% तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगी, मतलब देगी, और 25% देगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आज हमने 3 स्टडी की। कौन कौन सी स्टडी की? सबसे पहले हमारी थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PGY, जिसके अंदर हमने 5 इंपॉर्टेंट एरिया के साथ साथ 3 प्रोजेक्ट्स देखे। उसके बाद हमारी जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना है, जहाँ पे हमने देखा कि बैकवर्ड एरियाज़ के ऊपर, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो थे कंट्री के, उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई। और फिर हमने 6th पॉइंट में क्या, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जहाँ पे अब रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया को भी थोड़ा डेवलप करने की, उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की बारी आई और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया गया। ये जो योजना आई हमारी, ये आई दिसंबर 1997 में, नेहरू रोजगार योजना को और प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इराडिक्शन प्रोग्राम, इन दोनों को मर्ज करके योजना बनाई गई। और मेन जो इसका था ऑब्जेक्टिव वो ये 2 ही थे, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। फिर हमने पढ़ा कि इसका जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर आने वाला है उसका 75% उठाने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी का जो बच गया वो 25% कौन बियर करने वाली है, स्टेट गवर्नमेंट। तो आज हमने ये तीनों पढ़ी। आई थिंक आप अगर डेली ये 3 करते रहे तो बहुत जल्दी, बस 2 दिन में और हमारी ख़त्म हो जाएंगी ये सारी योजना, और आपके टिप्स पर भी हो जाएंगी। 3 याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं इतनी तो होप कर सकती हूँ कि आप 3 आज याद करेंगे। और अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो देख के 3 उनकी पीछे वाली, तो मतलब 6 याद हो जाएंगी। और जिसने कल याद करी थी उसके लिए तो अच्छी बात है कि आज 3 और याद होगी, और ये फिर आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe Priti Kaushik classes. Bye bye. Take care. Keep watching.